नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। करीब 400 दिन बाद पंजाब बॉर्डर खाली कराया गया पंजाब सरकार द्वारा, और जो वार्ता चल रही थी केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की, उस वार्ता के ठीक तुरंत बाद ये कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई को लेकर पूरे देश में चर्चा है, और साथ ही चर्चा है कल लोनी में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच जो धक्का मुक्की हुई, और उसके बाद में नंदकिशोर गुर्जर जी ने प्रमुख सचिव और कमिश्नर को चुनौती दे दी, अपनी माँ का दूध पिया तो 28 तारीख के बाद आमना सामना होंगे। इसके अलावा पिछले दिनों शामली में भारतीय किसान यूनियन के संगठन में बड़ी टूट की भी खबरें सामने आ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो जिक्र पंजाब का, करीब 400 दिन से धरना प्रदर्शन और रोड ब्लॉक की हुई थी किसानों ने, वो आप सरकार ने खाली कराया, बुलडोजर चला वहाँ पे। पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, और वो भी तब जब केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद किसान नेता वापस लौट रहे थे तब? भाई, अगर उसने रोड खाली करवाई तो विरोध झेलना पड़ रहा है। जिस तरह से रोड खाली करवाई है वो तरीका गलत है, उससे पूरे देश में नाराजगी है, और इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इस आप पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले है कि उन किसानों को रिहा करें, उन किसानों से बातचीत शुरू करें। आज भी एसकेएम की जो दूसरे वाला एसकेएम है उससे 4 बजे बात है, क्योंकि हमने भी 26 तारीख की वहाँ पे कॉल दे रखी है। अब वहाँ पे भी 2 तरह के संगठन हैं, एक जो धरना दे रहा था वो, एक जो दूसरे वाला संगठन है वो। तो दोनों से ही सरकारों को बात करनी पड़ेगी, और हमारा ज़्यादा इशू भारत सरकार से है। लोकल स्टेट के जो मामले हैं उस पर वहाँ की सरकार बात करे, और जिस तरह से धरना हटाया है उसका ऐतराज़ है हमको सबको। इस तरह से नहीं हटाना चाहिए। जो कार्रवाई खनौरी बॉर्डर पर हुई, शंभू बॉर्डर पर हुई, तो आंदोलन था केंद्र सरकार के खिलाफ। ये मान साहब ने अपने पाले में गेंद खुद ही उठा डाल ली। बिल्कुल अपने पाले में गेरी है, और ये लगता है कि आने वाले टाइम पे पंजाब की जमीन ही आंदोलन की ज़्यादा स्थली बनेगी। आम आदमी पार्टी की जो छवि थी किसानों के बीच में, वो भी धूमिल हो रही है इससे। धूमिल हुई है, इससे पूरी धूमिल हुई है। आज आप लोगों का विरोध प्रदर्शन भी है खनौरी बॉर्डर वाले मामले को लेकर, पंजाब के किसानों के साथ जो हुआ उसे लेकर। उत्तर प्रदेश में आज ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम, कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने कार्रवाई करी है उससे हमको नाराजगी है, और पंजाब सरकार को इस मामले में टाइट करें, उनसे संज्ञान लें, उनसे जवाब तलब करें कि जो धरना चला हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से, उसको बलपूर्वक क्यों हटाया गया। ये हमारा सवाल है। भाजपा के नेता जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को निशाना बना रहे हैं इस मामले में, कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? ये तो सारे मौसी के सारे पॉलिटिकल पार्टी मौसी के, इनको वोट कैसे मिलेगी उस पे वो है कि एक दूसरे को कैसे घेरा जाए। लेकिन किसान संगठनों को सतर्क होना चाहिए, वे इकट्ठे रहें। पॉलिटिकल पार्टी उनकी कोई मददगार कभी नहीं होगी, वो चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, किसान संगठनों के विरोध में रहेंगे। इनसे दूर रह के हमारा जो परिवार था उस परिवार को तोड़ ना करें, उसमें टूट ना करें, और इकट्ठे बैठ के फिर बातचीत करें, और एक बड़े आंदोलन की फिर रणनीति बनाएं। अच्छा, पिछले दिनों आपने भाजू कट की मांग को लेकर भाजू कट से लेकर शामली तक पैदल मार्च निकाला, हजारों किसान भी आपके साथ चले, और उसी दौरान 2 गुटों में आपके संगठन की मारपीट भी हुई, तनाव की स्थिति बनी, और उसका बड़ा असर जब आपने पूरी जिले की कार्यकारिणी भंग कर दी, तो बाबा श्याम सिंह कह रहे हैं कि अब उनका रुख भाजपा राजनीतिक की तरफ होगा, और संगठन के कुछ लोग भी साथ छोड़ रहे हैं। एक बार फिर से टूट हो रही है भारतीय किसान यूनियन में। टूट तो और भी होगी, एक बार होगी, फिर 2 बार होगी, अभी 27 तक बहुत टूट होगी। आंदोलनकारी बीच के बचेंगे, कहीं बहुत टूटेंगे। अभी तो कम है, और टूटेंगे अभी। आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? इस घटना को देख रहे हम सरकार
बड़ी साजिश करता है। उनकी जांच भी होगी, जिसने पैसे दिए लाठी के लिया कि लाठी खरीद कर ले आओ, 1000 रुपये दिए कि लट जाओ खरीद कर, वे भी है। जो आदमी भी हरकत करेगा वो संगठन से बाहर जाएगा, वो कोई हो, वे संगठन से सब बाहर जाएंगे। हमें हिंसक प्रवृत्ति के आदमी की जरूरत ही नहीं है। ये संगठन पिछले 40 साल से चल रहा, ये पूर्वजों की देन है कि इसको बहुत शांति से वे चला के यहाँ तक लेकर आए। जो नए यूथ आए हैं वे आपस में अगर झगड़ा यहाँ पे खुंदस निकालते होंगे तो वे संगठन से दूर रहे। वो कोई भी आदमी होगा जिसने हरकत करी होगी वो संगठन छोड़ कर जाएगा। हमने किसी को नहीं कहा छोड़ने के लिए, हमने वहाँ की कमेटी भंग करी है। जिसका दर्द होगा, जिसका पैंच होगा, वो अपने आप इससे बाहर निकल जाएगा, छलनी हो जाएगा। तो झाड़ा लगा हुआ है, सब जाले जाएंगे। जो गलत होगा, जिसमें पैच होगा, जो खराब होगा, वो अपने आप इससे अपने आप छिटक जाएगा बाहर। संगठन कमजोर नहीं होता जिस तरह की चीज़ों से? नहीं होता। यह देश में 160 करोड़ की जनसंख्या, यह सबका पूरा पाट देगी। हाँ, यह 160 करोड़ है, ये तो इसमें 7000 संगठन बन रहे, उनका पूरा पाट देगी। हाँ, सबका पाट देगी पूरा। हाँ, कल लोनी में बड़ी घटना हुई। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के और पुलिस कर्मियों के बीच में बड़ी धक्का मुक्की भी हुई कलश यात्रा के दौरान। और उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर जी ने बड़ी चेतावनी भी दे दी, खुली चुनौती दे दी मुख्य सचिव को, कमिश्नर को, कि 28 तारीख के बाद आमना सामने आ जाओ, अगर माँ का दूध भी है तो। हाँ ठीक है भाई, विधायक जो कह रहा झूठ थोड़ा कह रहा। और वो तो धार्मिक काम ही तो कर रहा था। वो जो सरकार धार्मिक काम करना चाह रही वही वो कर रहा था। तो पुलिस उसके साथ क्यों उलझी भाई? भाई ताकतवर के सामने अगर उलझोगे तो टक्कर मारेगा भाई। हाँ, वो तो टक्कर अब पुलिस के साथ में वो ठीक लग गया और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में लग गया, वो ठीक है, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। कोई विधायक अगर कोई चीज़ कह रहा है तो झूठ नहीं कह रहा होगा, वो सच कह रहा होगा। उसकी बात सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को सुननी चाहिए। अगर कोई चीज़ कह रहा है तो विधायक कोई झूठ थोड़ा बोल रहा। बड़ा बयान राकेश टिकैत जी दे रहे हैं पंजाब के किसानों को लेकर कि भाई मुद्दा केंद्र सरकार के खिलाफ था। पंजाब सरकार ने जो एक्शन लिया, जिस तरीके से किसानों को हटाया गया, वो कार्रवाई गलत है। और उसे लेके संयुक्त किसान मोर्चा आज शाम फिर से बैठक होगी, आगे की रणनीति बना होगा। और शामली में जो कुछ हुआ, नंदकिशोर गुर्जर का जो प्रकरण चल रहा है कल सैलोनी में, उसको लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात कही।